हेलो स्टूडेंट्स। अब हमने नया न्यूमेरिकल नए टॉपिक के लिए लिया है जो कि है एप्लीकेशन ऑफ मूवमेंट या आघूर्ण के अनुप्रयोग। अब इस आघूर्ण के बहुत सारे उपयोग होते हैं, है ना, जिसमें से एक हमने इस क्वेश्चन में दिखाया है कि 600 न्यूटन भार तथा 50 सेंटीमीटर व्यास का एक व्हील है जिसे क्षैतिज बल द्वारा 10 सेंटीमीटर ऊंचे आयताकार अवरोध पर चढ़ाना है, तो क्षैतिज बल का मान क्या होगा। तो जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, हमने एक व्हील या गाड़ी का टायर बनाया है और जैसा कि हमको दिख रहा है एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और जो कि रेक्टेंगुलर है। तो इसे हमको पार कराना है या इसके ऊपर इस व्हील को चढ़ाना है, तो इस पी फोर्स का मान कितना होगा यही हमें कैलकुलेट करना है। जबकि दिया गया है कि इस व्हील का जो भार है वो 600 न्यूटन है और इसकी त्रिज्या, अब इस सर्कल की त्रिज्या हम यहाँ से इसको इस पॉइंट पर मिला देते हैं। तो जब इसका व्यास है, व्यास या डायमीटर कितना है 50 सेंटीमीटर, तो सभी जानते हैं त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 50/2 या 25 सेंटीमीटर इसकी पहिए की त्रिज्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये 25 हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, इन लाइनों को थोड़ा सा मिला देते हैं। इस लाइन को, अवरोध की लाइन को एक्सटेंड करके त्रिज्या वाली लाइन तक मिला देते हैं और अवरोध के इस सेक्शन को भी वर्टिकली अपवर्ड एक्सटेंड कर देते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ नामकरण कर देते हैं, जैसे सेंटर को ओ नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को सी नाम दे देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कहाँ कहाँ कितनी कितनी दूरी है, क्योंकि हम इसको मूवमेंट से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू और साथ ही साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब देखिए, ये टोटल वैल्यू ओ से लेकर, मान लीजिए ये पॉइंट है सरफेस का, डी पॉइंट है मान लीजिए ये वाला पॉइंट, तो ओ से लेकर डी तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, त्रिज्या के बराबर। और त्रिज्या कितनी है हमारी 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर और दिया हुआ है अवरोध का जो साइज़ है या उसकी ऊंचाई है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो अवरोध की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा कि बी से लेकर डी तक की दूरी भी वही होगी जो यहाँ से ऊंचाई है अवरोध की। तो बी डी बराबर भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। जब बी डी 10 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ से ओ बी का मान निकाल सकते हैं। ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ डी माइनस बी डी इज इक्वल टू 25 माइनस 10, यानी ओ बी बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब हम इसको क्यों ले रहे हैं, उसका कारण क्या है कि जब हम फोर्स पी की बात करते हैं तो फोर्स पी उसके साथ इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, उसका मोमेंट या आघूर्ण मिलेगा। तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पर AC, या AC के ही पैरेलल क्या है OB, बिकॉज OB इज इक्वल टू AC फॉर ए रेक्टेंगल, देन AC इज ऑल्सो इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो एक आघूर्ण जो इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा वो बल P से लगेगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी AC या OB जो कि 15 सेंटीमीटर है। अब दूसरा बल जो इसका वेट है, जिसको ओवरकम करके P को इस व्हील को अवरोध पर चढ़ाना है, तो उसकी डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, ये बल है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी AB। तो AB की वैल्यू कितनी होगी, AB की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले OB की वैल्यू देखिए हमने कितनी निकाली है 15 सेंटीमीटर, और OA इज़ द रेडियस ऑफ व्हील दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। सो हेयर इट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे, लिख देते हैं पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय से हम जानते हैं कि त्रिभुज AOB में हम जानते हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ हाइपोटेनियस मतलब सबसे लंबी भुजा 25 बराबर परपेंडिकुलर ही हम इसको थीटा मान लेते हैं, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस बेस है AB भुजा की लंबाई हमें पता करनी है। तो AB
स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। तो 25 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 400 is equal to 400. AB square is equal to 400, so AB is equal to under root 400, that is under root answer is equal to 20. So the value of AB becomes 20. तो आधा क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। अब सिर्फ हमें मूवमेंट्स को इक्वेट करना है कि इसको आगे बढ़ाने वाला जो मूवमेंट होगा वो इसे रोके रखने वाले मूवमेंट के बराबर हो। तो आगे बढ़ाने वाला मूवमेंट क्लॉकवाइज है, जबकि ये वाला मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है। तो वामवर्ती या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आघूर्ण बराबर दक्षिणवर्ती आघूर्ण या क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो वामवर्ती घुमाने वाला कौन सा आघूर्ण है जो इसे रोके रखना चाहता है? 600 न्यूटन का फोर्स जो कि उसका वेट है, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? AB। AB की वैल्यू हम लिख लेते हैं पहले, बराबर दक्षिणावर्ती आघूर्ण कौन सा है जो इसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, दैट इज P, और P की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AC। तो यहाँ पर AC 600 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? AB इज 20 is equal to P into AC. What is the value of AC is equal to OB? 15 centimeter. So what is the value of P? It is going to be 600 into 20 upon 15. 600 into 20 is equal to 12,000 divided by 15. It is 800. So it is 800 in newtons. Required force must be 800 newton. This is our answer for this question. So it is a basic question for the application of movement. ठीक है, इसमें डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले हमको एक सर्कल बनाना था, है ना, जो कि व्हील को शो करता। इसके बाद हमें उसके सामने एक रेक्टेंगुलर ऑब्स्टेकल रखना था, और इस ऑब्स्टेकल की हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर रखनी। इसके बाद हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट था, ताकि हम इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकें। अब सारी डिस्टेंस हमने यहाँ से कैलकुलेट इसलिए की क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन, इस व्हील के लिए पॉइंट ऑफ एक्शन ये A पॉइंट है, इसलिए A से लेकर B तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस और A से लेकर C तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना बहुत ज़रूरी था। तो इसके लिए हमने इसकी रेडियस का यूज़ किया और ऑब्स्टेकल की हाइट का, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया और वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया। इट इज़ कंप्लीटेड नाउ।